नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, दतिया का चुनाव जितना विवाद रहा, इस पर उतना ही दिलचस्प होता जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि नायक को मनाने में क्यों लगी है भाजपा और सिंधिया ने क्यों बना रखी है दतिया से दूरी। दतिया में पहली बार होने जा रहा है देखिए ये उपचुनाव, और ये चुनाव शुरुआती दौर से ही दतिया के मतदाताओं को कई अलग अलग रंग दिखा चुका है। अभी और कितने रंग देखने बाकी है, ये चुनाव की तारीख तक समझ में आएगा। कभी तय उम्मीदवार का नाम लिस्ट से गायब हो जाता है, तो कभी चुनाव समिति के प्रभारी अपने क्षेत्र से ही गायब रहते हैं, तो कभी पार्टी छोड़ चुके कांग्रेस के नायक को मनाने के लिए नेता मंत्री दिन रात एक किए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने के तुरंत बाद दतिया चुनाव प्रभारी के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की घोषणा की गई थी, लेकिन उन्हें नामांकन पत्र के समय भी उन्हें मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन सिंधिया ने दोनों ही समय दूरी बनाए रखी। इसकी भी वजह सामने अभी तक नहीं आई है। तो नामांकन पत्र के समय वो आए नहीं और अब उनकी जगह एक नए प्रभारी की घोषणा की गई थी, फिर वो शामिल हुए। लेकिन इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल इन दिनों अपने अपने रूठों को मनाने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ 2023 में कांग्रेस ने भाजपा से आए अवधेश नायक को टिकट दिया था, पर राजेंद्र भारती ने उनका विरोध किया था और इस विरोध को दिग्विजय सिंह का समर्थन भी मिला, जिसके कारण उनका टिकट कट गया। अभी उपचुनाव का नामांकन पत्र दाखिल करते समय देखा होगा आपने, कांग्रेस के समय सभा जो हो रही थी उसमें दिग्विजय सिंह ने इस बात को स्वीकार भी किया और अवधेश नायक से माफ़ी मांगते भी देखे गए। ये माफ़ी नायक के जले पर नमक छिड़कने का काम कर गई। नायक ना तो सभा में गए और ना ही आज तक कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह के प्रचार में शामिल हुए हैं। तो उन्हें मनाने के लिए जितने प्रयास भाजपा की तरफ से हो रहा है, उतना ही कांग्रेस भी कर रही है। भाजपा इन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस अपनी तरफ से उन्हें जाने नहीं देना चाह रही। वहीं भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भी रूठों को मनाने में लगे हुए हैं। चुनाव जीतना है, भाजपा वर्सेस भाजपा वैसे भी हो रहा है दतिया में, तो दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता इस समय पार्टी से ही नाराज दिख रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं, शहर के वार्डों में जनसंपर्क भी कर रहे हैं। वो ये बात पूरी तरह से स्वीकार कर चुके हैं कि अब मुझे हर हाल में दतिया का उपचुनाव जिताना है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस नेता अवधेश नायक टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाने के बजाय पूर्व विधायक कुंवर घनश्याम सिंह पर ज्यादा भरोसा जताया और नायक का टिकट काट दिया। टिकट घोषित होने के बाद उनके नाराज होने की चर्चाएं लगातार सामने आ रही हैं और यही वजह है कि वो चुनाव प्रचार में दिख नहीं रहे हैं। उन्हें नाराज बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता अवधेश नायक को अपनी तरफ खींचने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रयास कर रही है। अवधेश नायक से भाजपा नेताओं के मिलने का सिलसिला भी देखा जा रहा है। इसी सीट पर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने अवधेश के घर जाकर उनसे मुलाकात की, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार के मंत्री राकेश शुक्ला उनसे मिलने के लिए देर रात पहुंचे। खबर यह है कि नायक के साथ बंद कमरे में शुक्ला की मुलाकात हुई और ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। अवधेश नायक पर भाजपा और आरएसएस का लगातार दबाव बन रहा है। वहीं नायक ने भाजपा नेताओं के साथ अपनी मुलाकात को बिल्कुल सामान्य बताया। टिकट वितरण के बाद अवधेश नायक के समर्थकों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। उनके समर्थकों को पूरा भरोसा था कि इस बार टिकट जरूर मिलेंगे, लेकिन यहाँ भी उनका पत्ता कट गया। तो जाहिर सी बात है, समर्थकों में मायूसी तो है। स्थिति को अब संभालने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी स्वयं उनके निवास पर पहुंचे, उन्हें मनाने का प्रयास किया। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की तेज है कि भाजपा इस चुनाव में कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में लाने की रणनीति पर पूरी तरह से काम कर रही है। इधर अवधेश नायक का राजनीतिक सफर की अगर बात करें तो काफी दिलचस्प रहा इनका। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत ही आरएसएस से की और वर्ष 1993 में भाजपा की सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। दतिया नगर पालिका के वो पार्षद भी रहे, विधानसभा चुनाव भी लड़ा उन्होंने और उन्हें लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी। बाद में वो उमा भारती के साथ उनकी पार्टी में चले गए और फिर दोबारा भाजपा में लौट आए। तो ये इनका राजनीतिक करियर था। 2023 में जब चुनाव हुए तो उन्होंने भाजपा फिर छोड़ दी, फिर कांग्रेस में पहुंच गए। तो एक तरह से देखा जाए तो दतिया के चुनाव पर दतिया से लेकर दिल्ली तक की नजर है। सभी छोटे बड़े नेता दोनों दलों के दतिया में डेरा डाले हुए हैं। अब देखना होगा कि चुनाव होने तक कौन चुनावी रिदम पर कदम ताल करता रहता है। आखिर में जीत उसी की होने वाली है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।